दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट अ क्लब विच सीम्स लाइक अ फेरी टेल स्टोरी एट दिस मोमेंट, क्योंकि भाई उनकी हर एक चीज इट सीम्स लाइक परफेक्शन। पत्थर छू दिया सोना कर दिया, वो वाले हाल हो रखे भाई। जो लिंटन who seemed like a flop striker became one of the best midfielders in the Premier League and performing for one of the best teams. I am talking about Newcastle। दोस्तों न्यूकासल एक ऐसा क्लब है जिसका बेसिकली आप अगर किसी को भी कोई भी ये पूछता है ना फुटबॉल में कि भैया टेक ओवर से क्या होता है, एक ओनर चेंज से क्या होता है, तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है न्यूकासल। क्योंकि न्यूकासल एक ऐसी टीम है जो लगभग रिलीगेट हो रही थी बिफोर बिफोर देयर ओनर्स केम इन एंड दे वर थर्ड। अगर सीजन तब स्टार्ट होता, अगर उनके ओनर्स के आने के बाद से सीजन स्टार्ट हुआ होता, तो दैट्स हाउ इनसेन देयर इंपैक्ट हैज बीन। बट क्या it has been just all about money, or has it even been about money? Will they be able to survive what they have achieved? क्योंकि भाई न्यूकासल एक ऐसी टीम है जो 20 साल बाद चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करी है। और ऐसा बहुत बार होता है कि आप एक टीम को बहुत ज्यादा ओवर अचीव करते हुए देखते हो एंड देन दे स्टार्ट फंबलिंग नेक्स्ट सीजन, जैसा कि बहुत सारी टीमों के साथ हमने पास्ट में देखा है। आप वेस्ट हैम का एग्जांपल ले सकते हो, आप शेफील्ड का एग्जांपल ले सकते हो, आप बहुत सारी टीमों का एग्जांपल ले सकते हो जो ओवर अचीव करके, जिन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली बिकॉज दे weren't एबल टू सर्वाइव दिस टू मच कंजक्चर ऑफ मैचेस भाई, जहां पे इतने ज्यादा मैचेस वो सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन इज दिस दैट केस? इज दिस दैट केस, या फिर वी आर लुकिंग एट अ टीम विच इज वर्किंग एट ब्रिलियंस? क्योंकि आप लोगों को मैं जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि अभी क्या चल रहा है न्यूकासल यूनाइटेड का करंट। हाँ तो दोस्तों मैं कह रहा था, मैं आपको दिखाता हूं न्यूकासल के स्टैट्स जो बेसिकली ये प्रूव करते हैं कि हाँ, शायद जो बहुत लोग कह रहे हो, जिन्हें ये चीज लग रही हो कि भाई न्यूकासल इज ओवर परफॉर्मिंग, दे माइट नॉट एबल टू सर्वाइव, बट द स्टैट्स से अदर वे राउंड। क्योंकि अगर आप अभी करंटली देखोगे तो जो न्यूकासल का करंटली XG है, अगर आप उसको देखोगे तो दे हैव स्कोर्ड एज मच गोल जितना उनके XG के हिसाब से उन्हें स्कोर करना चाहिए था। दे हैव स्कोर्ड एज मेनी चांसेस दैट दे हैव क्रिएटेड। बहुत टीमें अंडर परफॉर्म करती है, बहुत टीमें ओवर परफॉर्म करती है। जो टीमें ओवर परफॉर्म करती है वो सस्टेन कर वाला बहुत मुश्किल होता है। जो टीमें अंडर परफॉर्म करती है दैट इज अ प्रॉमिसिंग साइन दैट दे माइट डू समथिंग गुड अगर वो दो तीन चीजें ठीक करते हैं। बट फॉर न्यूकासल थिंग्स आर गोइंग द वे दे वांटेड, क्योंकि जितने उनके एक्सपेक्टेड गोल है, उनके जो एक्सपेक्टेड गोल है वो है 47.90 विच इज 48 गोल्स नियर अबाउट। क्योंकि भाई 90 कौन गोल मारता है, ठीक है। और यहीं पे बेसिकली आप उनका अगर सेट पीसेस में भी उनके आप चीजें देखोगे तो दे आर अंडर परफॉर्मिंग मैसिवली। क्योंकि सेट पीसेस में दे हैव प्लेयर्स लाइक डैन बर्न, स्कार, बॉटमैन, देयर आर सो मेनी टॉल प्लेयर्स लाइक जो लिंटन, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स जिनकी वजह से एक थ्रेट बनता है। दे हैव हिट क्रॉस बार, दे हैव क्रिएटेड सो मेनी चांसेस, बट दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दोज। यहाँ पे इनके पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहां पे दे हैव अंडर परफॉर्म, और उस चीज को अगर वो ऊपर ले जाते हैं तो मे बी दे विल बी एबल टू इवन परफॉर्म बेटर देन व्हाट दे आर करंटली, ठीक है। एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट करंट स्क्वाड, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन द समर ट्रांसफर विंडो ऑल्सो। और अभी आपके सामने है न्यूकासल का XG अगेंस्ट, मतलब कितने चांसेस थे कि वो कितने गोल खाएंगे एंड व्हाट हैव दे कंसीडर्ड। यहां पे अगर आप देखोगे दे आर ओवर परफॉर्मिंग देयर XG अगेंस्ट, दे आर ओवर परफॉर्मिंग। इसका मतलब है देयर इज अ गुड चांस दैट दे माइट कंसीड 7 मोर गोल्स। तो इन चीजों से क्या पता चलता है मैं वो भी आपको बताता हूं। जैसे न्यूकासल का अगर आप देखोगे तो देयर XG अगेंस्ट इज 27.70, मतलब लगभग उन्हें 28 गोल खाने चाहिए थे, उन्होंने 20 गोल खाए हैं, विच इज अ वेरी गुड ओवर परफॉर्मेंस। लेकिन आप अगर हर टीम का देखोगे, नियरली एवरी गुड टीम हैज ओवर परफॉर्म्ड एक्सेप्ट आर्सेनल। आर्सेनल हैव कंसीडर्ड मोर देन व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड कि वो खाएंगे। देन इफ वी गो टू सेट पीसेस अगेंस्ट, इट इज प्रीटी मच आइडेंटिकल, जितना अज्यूम किया एज पर देयर डेंजरस सिचुएशन एंड एवरीथिंग। XG कैसे कैलकुलेट होता है आपको अगर वो भी जानना है मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन XG के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 9 गोल खाने चाहिए थे, 9 गोल से कम या 9 गोल के अराउंड गोल खाने चाहिए थे न्यूकासल को, और न्यूकासल ने उतने ही गोल खाए हैं। तो स्टैट्स डोंट से एज कि भाई इस सीजन उनका कुछ बहुत ज्यादा खराब सीजन, मतलब बेसिकली दे हैव ओवर परफॉर्म समथिंग, नेक्स्ट ईयर दे विल हैव टू एड्रेस समथिंग। एक चीज जो सबसे ज्यादा हम लोगों ने अगर स्टैट्स में देखी है XG और XG अगेंस्ट में अगर हमें कुछ पता चला है तो वो ये है कि दे माइट नीड टू एड्रेस सर्टन थिंग्स इन देयर डिफेंसेस। लाइक फॉर एग्जांपल बॉटमैन, कीरन ट्रिपियर, आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर उन्होंने इन्वेस्ट किए, सबसे ज्यादा उन्होंने प्रोग्रेस करने की कोशिश करी
रही है, तो इट हैज बीन देयर डिफेंसिव पोजीशन। और आप अभी भी अगर ट्रांसफर विंडो खोल के देखोगे, दे आर बीइंग लिंक्ड विद प्लेयर्स लाइक किम मिन जे, ठीक है, टोडीबो कुड बी अ वेरी गुड प्लेयर दैट दे कैन साइन। दिस इज अ प्लेयर जिसके साथ वो लिंक भी है एंड विच विल मेक सेंस विद अ प्लेयर लाइक बॉटमैन, क्योंकि उनको आगे जाके धीरे धीरे अपनी डिफेंस बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करनी है। निक पोप के आने की वजह से दे हैव अ गोलकीपिंग सिचुएशन सॉर्टेड आउट, बट गोइंग फॉरवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल एक जोएल लिंटन की जगह पे दे माइट गो फॉर अ प्लेयर लाइक, आपको मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि भाई न्यूकासल एक ऐसी टीम है which seems like they are prepared for the Champions League, which seems like कि ये Champions League में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं just because of the way they are playing, just because of the stats that they are producing and just because of their tradition that they have been following in the transfer window। आप हर एक ट्रांसफर विंडो में ये चीज उठा के देख सकते हो, एक मेजर साइनिंग, अ प्लेयर लाइक कीरन ट्रिपियर, अ प्लेयर लाइक ब्रूनो गमारेश, अ प्लेयर लाइक एंथनी गॉर्डन, व्हिच डजंट, एंथनी गॉर्डन मुझे इतना अपीलिंग नहीं लगता, लेकिन फॉर श्योर अगर आप उसके स्टैट्स वगैरह बहुत चीजें अगर ऐसे मतलब ऑन पेपर अगर आप उस प्लेयर को देखोगे तो फॉर श्योर ही मेक सेंस, बहुत बहुत अच्छे उसके पास एस्पेक्ट भी है, प्लस इंग्लिश प्लेयर है, मेक सेंस इज मेनी एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो एंथनी गॉर्डन एक प्लेयर आपने साइन होते हुए देखा, दीज आर ऑल Alexander Isak, these are all outliers in each transfer window that this ownership has been, and इनके साथ इन्होंने थोड़े मोड़े players like Target they have signed, Botman they have signed, Nick Pope they have signed, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स लाइक एल्मिरॉन हु हैव परफॉर्म्ड, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए हैं। प्लेयर्स लाइक एलन सेंट-मैक्सिमन, जिनके साथ जो शायद उनके कभी स्टार हुआ करते थे, अब दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन। दीज आर ऑल एक्टिविटी दैट बिग क्लब्स डू, दीज आर ऑल एक्टिविटी दैट बिग क्लब्स डू। एंड आप अगर आप न्यूकासल के ट्रांसफर विंडो देखोगे, बहुत लोग वहीं कल मेरी सादिक भैया से बात हुई थी, उन्होंने भी यही चीज कही थी कि बहुत लोग ये कहते हैं न्यूकासल कैन स्पेंड 600 मिलियन, बट व्हाट इज द रियलिस्टिक अमाउंट दैट दे कैन स्पेंड एज पर देयर अर्निंग, दे कैन स्पेंड अराउंड 200 मिलियन, और वो फिर यही चीज करेंगे बिकॉज नाउ इट्स चैंपियंस लीग, they will shift many players from their current starting squad to the bench so that उनके पास एक बहुत अच्छी रोटेटिंग स्क्वाड हो, एक ऐसी स्क्वाड हो जो बेसिकली compete कर सके। So you might get one big signing like your player like a Diaby जैसे, जिसके साथ वो पिछली बार भी बहुत अच्छे से लिंक हुए थे और फिर उन्होंने एंथनी गॉर्डन साइन किया था। They are very big admirer of Diaby and they might sign him, लेकिन उसके साथ they might sign 60 million player, a free agent जिसको वो वेजेस बहुत ज्यादा दे सकते हैं। ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। और अगर मैं देखूं तो let's say for example a player like Marcus Thuram, ठीक है, which will add competition to their whole attacking front line, क्योंकि Marcus Thuram can play at the left wing position and in the forward position, और plus now that they are playing with two pivots of Callum Wilson and Alexander Isak, इनमें से अगर कोई भी इंजर्ड होता है, जो दोनों ही बहुत इंजरी प्रोन है, वहां पे आपके पास Marcus Thuram का एक रोटेटिंग ऑप्शन बन जाता है। You have 3 striker who can rotate with each other and can play on the flank also, जैसा आप Alexander Isak के साथ देखते हो, जैसा आप जोएल लिंटन के साथ देखते हो, जैसा आप बेसिकली Callum Wilson के साथ देखते हो, and now you can add Marcus Thuram into that, you can add his brother Krepin Thuram into the midfield, ठीक है, जो खुद 60 मिलियन में आएगा। आप ये देख सकते हो कि they might sign one big player in the amount of 90-100 million, ठीक है, एक कोई ऐसा सा प्लेयर, या फिर 80 मिलियन में कोई प्लेयर साइन करेंगे, then they will start signing players in 40-50 मिलियन वाले ब्रैकेट में, जो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हो और फिर उनको आगे जाके बहुत अच्छे, भाई टोडीबो कुड बी वन प्लेयर दे माइट साइन, किम मिन जे कुड बी वन प्लेयर दे माइट साइन, देयर इज Krepin Thuram they might sign, they might sign Marcus Thuram, ठीक है, there are so many players, they might sign Diaby, there are players, these are all signings, these are all players जो आपको ये जरूर दिखाती है कि भाई they are really looking forward into the transfer window, they are really looking forward to the next season and they are taking Champions League seriously। दोस्तों आपको क्या लगता है, will Newcastle be able to perform at this level? क्या न्यूकासल चैंपियंस लीग में परफॉर्म कर पाएगी, यार they will fumble? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक जरूर करते रहना दोस्तों, कमेंट रियली हेल्प्स। चैनल को जरूर सपोर्ट करें जितने हद तक आप कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू वांट टू से एनीथिंग, लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक एवरीथिंग प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक उठा के आपको बताएंगे। तब तक के लिए सू एंड बाय।